गुड मॉर्निंग। एक्सेलरेशन क्लासेस से मैं दिलीप आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। इस बार टॉपिक लाए हैं हम 1857 में जो राजस्थान में क्रांति हुई थी वो वाला। ठीक है, 1857 में राजस्थान में क्रांति स्वतंत्रता संग्राम जो कहो वो एनसीईआरटी की बुक 8 के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक 8 में इस ढंग से क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या क्या थे। ठीक है, हुआ ये था पहले कि 1818 आया था ना सन 1818 तब तक क्या हुआ था, बहुत सारे अपने राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। ऑलमोस्ट सारे पूरे राजस्थान ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। ठीक है, और धीरे धीरे क्या किया अंग्रेजों ने, उनके आंतरिक मामलों में अपना हस्तक्षेप करने लगे। ठीक है, अपनी टांग अड़ाने लगे, अपने मनमानी करने लगे, जैसे जैसे अपना कंट्रोल उनके ऊपर लाने लगे। ठीक है, कि हम अपनी मर्जी से उनको चलाएंगे। उनकी शासन व्यवस्था हुई, उनकी आर्थिक नीति हुई, उनके नागरिकों के जीवन हुए, सामाजिक जीवन हुए, सब में उन्होंने कुल मिलाकर अपनी मर्जी चलाई। ठीक है, अंग्रेजों ने, जिसका ही परिणाम ये हुआ कि 1857 आते आते राजाओं में कहो, के सामंतों में कहो या फिर जनता में तो अंग्रेजों के खिलाफ इतना आक्रोश हो गया कि उन्होंने क्रांति स्टार्ट कर ली। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि राजस्थान में क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, है ना। सबसे पहले कारणों में उठ के आता है, जो इसमें आपको पॉइंट दे रखा है, वो ये है कि जो उनके जो राज्यों के आंतरिक शासन था ना, ठीक है, आंतरिक शासन में हस्तक्षेप फर्स्ट वाला आता है। जो राज्यों के आंतरिक मामले होते हैं जिसमें डिसीजन राजा लेता है, उनमें भी कंपनी ने अपने डिसीजन लगाए। ठीक है, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। ठीक है, फर्स्ट ये आता है कि राज्यों के आंतरिक मामलों में उन्होंने हस्तक्षेप किए। क्या क्या किए वो इस बुक के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कौन से राज्य में क्या क्या किए। जैसे कि एग्जाम्पल उसने किया हुआ है कि जैसे कि मान लो उन्होंने 1839 में उन्होंने क्या किया था, किसी भी कारण से, कोई भी कारण से वगैरह उन्होंने जोधपुर किले पे अधिकार कर लिया। ठीक है, जोधपुर किले पे क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। मारवाड़ शासन है, जोधपुर किले पे अधिकार कर लिया था। तो ये एक हिसाब से मारवाड़ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हो गया, क्योंकि जो किला राजा के अधीन था वो उन्होंने उसको हटा के अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, ये आंतरिक मामलों में उनका हस्तक्षेप था जोधपुर के अंदर। बाद में क्या किया इन्होंने, मांगोल का युद्ध था और कोटा के महाराज थे। ठीक है, किसका चल रहा था युद्ध, मांगोल युद्ध, कोटा के महाराज और उनके दीवान के बीच। ठीक है, वर्सेस लिखते थे उनके दीवान जालिम सिंह। दीवान कौन थे उनके, जालिम सिंह। इनकी लड़ाई चल रही थी और अंग्रेजों ने राजा के खिलाफ जालिम सिंह की मदद कर ली, हेल्प इन्होंने इसकी की। ठीक है, इसको अपनी हेल्प की। तो क्या होगा इसका रिजल्ट, कोटा महाराज नाराज होंगे अंग्रेजों से और उनके खिलाफ उनके अंदर गुस्सा जन्म लेगा, यही होगा। तो ये इनके आंतरिक मामले थे। एक तो जोधपुर किले पे भी अधिकार कर लिया और एक महाराज जो उनका कोटा महाराज थे, जो उनकी लड़ाई चली थी दीवान जालिम सिंह थे, उनसे ही थोड़ी बहुत, तो उसमें उन्होंने जालिम सिंह की हेल्प कर ली। ठीक है, और ऐसे ही बार बार उन्होंने मेवाड़ में भी किया, हस्तक्षेप किया, आगे दूसरे के ऐसे बहुत सारे राज्यों में उन्होंने अपनी अपनी मर्जी थोपी उनके ऊपर, कह सकते हैं। तो ये एक कारण तो ये है कि आर्थिक मामलों में उन्होंने हस्तक्षेप किया। सेकंड क्या है, सेकंड है उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। उत्तराधिकार यानी कि राजा के बाद अगला राजा कौन बनेगा, है ना। उत्तराधिकार के
प्रश्न पर असंतोष। अगला राजा कौन बनेगा ये डिसीजन कौन लेता है? या तो राजा लेते हैं या उस राज्य के सामंत लेते हैं। अंग्रेजों को कोई हक नहीं था कि वो इस मामले में अपनी मर्जी चलाए, फिर भी उन्होंने चलाई। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हुआ, राज्यों में असंतोष हुआ कि जो हक उनका था डिसीजन लेने का उसमें भी अंग्रेज अपनी मर्जी चला रहे हैं। तो उत्तराधिकार के प्रश्न पे असंतोष कुछ ऐसा हुआ। फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या हुआ कि अंग्रेज राजाओं को ऊपर आके मतलब अपनी मर्जी चलाने लगे, राजाओं को अपने कंट्रोल में लाने लगे, इसलिए राजाओं को अपने अंदर मतलब अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे गुस्सा जो है वो असंतोष है, गुस्सा है वो जन्म लिया। सेकंड है उत्तराधिकार के प्रश्न पर भी असंतोष। उत्तराधिकार कैसे? राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और अगर मान लो राजा नहीं होता है, राजा का कोई सरकार नहीं होती, कोई बेटा नहीं होता है, तो वो कोई बेटा गोद लेता है। ठीक है, यही रूल चलता है उनके हिसाब से। तो लेकिन अंग्रेजों ने उसमें क्या किया कि गोद लेने के बाद नियम में अपना मनमानी चले कि गोद ऐसे नहीं ले सकते न वगैरह न, वो चीज उन्होंने काफी चलाई। जैसे कि 1826 में इन्होंने 1826 में अलवर में एक काम किया इन्होंने, अलवर में इन्होंने हस्तक्षेप कर लिया। ठीक है, उत्तराधिकार के रूप में अलवर को क्या किया, दो भागों में बांट दिया था। फिर दो भागों में बांट दिया, जैसे होता है ना किसी राज्य के दो उत्तराधिकारी बनते हैं कि मैं राजा बनूंगा या मैं राजा बनूंगा, दोनों में से एक को चुनना होता है। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या किया, अलवर राज्य को दो भागों में बांट के दोनों को पकड़ा दिया, भाई आधा आधा तुम राज करो, आधे पे तुम आधे पे तुम। इस हिसाब से वो उस हिसाब से वो अलवर भाग के दो हिस्से कर दिए गए अलवर राज्य के। 1826 में ये हुआ। आगे एक और काम किया 1836 में, भरतपुर का लोहागढ़ था, भरतपुर का लोहागढ़ फोर्ट है भरतपुर का, उन्होंने क्या किया, तोड़ के वहां पे अपना एजेंट बिठा दिया, है ना, वहां पे अपना एजेंट बिठा दिया। यानी कि भरतपुर को एक हिसाब से अंग्रेजों के पूरे अंडर में ला दिया, उन्होंने अपने अंडर में ला दिया। 1844 में इन्होंने एक और काम किया, अंग्रेजों ने बांसवाड़ा के जो महाराणा थे, बांसवाड़ा महाराणा कौन, लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा महाराणा रावल लक्ष्मण सिंह, ये उस टाइम थे नाबालिग, जब वो राजा बने थे तो वो नाबालिग थे 1844 में। तो उन्होंने क्या किया, उनको हटा के अपना एक गार्जियन के रूप में बिठा दिया, जो कि सारा कामकाज देखता था। ठीक है, वो चीज छोटी उम्र में तो राजा बहुत सारे राज्यों के बनते आए थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनको एक हिसाब से नाकारा घोषित कर लिया कि वो नाबालिग है, कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए हमारा एक एजेंट बैठेगा, उसके अंदर में सारा काम चलेगा। इस हिसाब से उत्तराधिकार के प्रश्नों में भी अंग्रेजों ने अपनी मनमानियां की, तब वो और उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ अंदर असंतोष की भावना पैदा हुई। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं हम। ये तो हुई राजाओं की बात, अब है सामान्य जनता। सामान्य जनता में किस हिसाब से सामान्य जनता की भावना किस हिसाब से आहत हुई अंग्रेजों से। जब अंग्रेजों ने राजाओं को नहीं छोड़ा तो सामान्य जनता को क्यों छोड़ेगी, नागरिकों को क्यों छोड़ेगी। उनके धार्मिक मामलों में, सामाजिक मामलों में, समाज सुधार के नाम पे ऐसे ऐसे उन्होंने टांग अड़ाई, अड़चने अड़ाई कि जनता को लगा कि कहीं ना कहीं अंग्रेज उनके जातिगत मामलों में, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, उनको धार्मिक आजादी नहीं है, अंग्रेजों की ही मानने की जरूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से जैसे कि समाज सुधार, सती प्रथा का अंत किया था, बाल विवाह का अंत किया था, तो एक हिसाब से इनकी वो रीति रिवाज चल रहे थे, तो उनपे जब अंग्रेजों ने अटैक किया तो सामान्य जनता की भावना आहत होगी कि और उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ
उनके मन में असंतोष भी आएगा, गुस्सा भी उमड़ेगा। और इसी की बदौलत जब एक चीज यहाँ की पॉइंट निकल के आता है, 3 नाम निकल के आते हैं, कौन से? डोंगी, ठीक है, डोंगी हो गए, और जवाहर जी, डोंगी, जवाहर जी और लोटू जाट। जब इन्होंने क्या किया, इन तीनों ने मिलकर किया क्या था, नसीराबाद की छावनी, नसीराबाद की जो सैनिक छावनी थी उसको लूट लिया। ठीक है, लूटा तो लूटा, इसका इन पे सामान्य जनता को बहुत मजा आया कि अच्छा काम किया, अंग्रेजों की छावनी लूट ली गई। क्योंकि अंग्रेजों में के खिलाफ सामान्य जनता में गुस्सा तो था ही, तो गुस्सा था तो अंग्रेजों का जैसे बुरा हुआ तो इनको तो सबको हीरो बना दिया। कौन कौन? डोंगी, जवाहर जी, लोटू जाट को, है ना, क्योंकि उन्होंने नसीराबाद छावनी लूट ली थी, ये इन्होंने किया था। तो सामान्य जनता की भावना भी एक कारण बनी, ये अकाशवादी क्रांति होने, ठीक है, ये चीज आपके हुई थी। ये हुआ था सामान्य जनता की भावना भी हाथ हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये भी कारण उनके अंदर था नहीं। अगला देखते हैं, कारण नंबर 4, राज्य के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। ठीक है, राज्य के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप, राज्य के आंतरिक मामलों में राज्य के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप भी किया था कि राज्य कहाँ पैसे खर्च करेगा, वो डिसीजन में भी अंग्रेजों ने अपने टांग अड़ाने शुरू कर दी थी। कुल मिलाकर अपनी मर्जी चलाना उन्होंने शुरू कर दी थी राजाओं के ऊपर दबाव बना के। जैसे कि एक एग्जाम्पल है सेना का संगठन, सेना का निर्माण। राज्य अपने हिसाब से करता है, राजा अपने हिसाब से ही सैनिक भर्ती करता है और अपने हिसाब से उनपे खर्चा भी करता है, वो डिसीजन राजा के हाथ में होता है। लेकिन अंग्रेजों ने जब सेनाएं बनाई अलग अलग, तो उनका खर्चा भी राजाओं से ही लिया। जैसे कि जोधपुर से कोई सेना बनाई अंग्रेजी, तो उसका खर्चा भी जोधपुर से ही लिया, क्योंकि आपके राज्य के सुरक्षा के लिए हम सेना बना रहे हैं, तो खर्चा भी आप दो, वो आपके अंदर सेना वही रहेगी आपके खर्चे पे, लेकिन कही जाएगी वो अंग्रेजों की। जैसे कौन कौन सी सेना बनेगी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस है ये वाला पॉइंट। ठीक है, 1822 में मेवाड़, ठीक है, मारवाड़ और मेवाड़ दोनों से मिलके बनता है मेवाड़, तो मेवाड़ बटालियन की स्थापना की। ठीक है, में मेवाड़ बटालियन की स्थापना की। आगे किसकी की? 1834 में स्थापना हुई शेखावती ब्रिगेड। शेखावती जयपुर साइड का वहां का एरिया, शेखावती ब्रिगेड नाम की एक सेना संगठित की बनाई, है ना। और आगे जो जो ये सेनाएं बनती गई, उनका खर्चा वहां की राज्यों को ही देना पड़ा, राजा को ही देना पड़ा। अंग्रेजों ने सिर्फ वो सेना बनाई और अपने यूज में ली। ठीक है, और कहा ये गया कि आपके लिए राज्य की सुरक्षा के लिए ये सेना बन रही है, तो आप ही खर्चा दोगे। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन हुआ। 1824 शेखावती हो गई, 1835 जोधपुर लीजियन, इस सेना का गठन हुआ। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे है 1841 में मेवाड़ भील को। 1841 में किसकी की? मेवाड़ भील को। जानकारी अच्छी लग रही है और वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि एक एक जीके के टॉपिक भी हम लेंगे। राजस्थान कंप्लीट जीके कर रहेंगे अपन। 1857 की क्रांति से स्टार्ट हुए हैं, आधुनिक राजस्थान वगैरह सब करवाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री वगैरह की सब करेंगे, ज्योग्राफी वगैरह सब, पूरा राजस्थान हम कवर करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये चौथा पॉइंट था कि आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जो सेनाएं बनाई
जिसका खर्चा राज्य के ऊपर थोप दिया गया। ठीक है, कि भाई इन सेनाओं के रखरखाव के लिए जो उन्होंने टैक्स दिया, ठीक है, उसको कहा गया खिराज। ठीक है, क्या कहा गया? खिराज, यानी टैक्स का नाम है खिराज वसूला। टैक्स वसूला, खिराज वसूला, जो भी पैसा है उसका नाम खिराज रखा गया। आगे पॉइंट ऊपर क्या आता है 5। ठीक है, फर्स्ट पार्ट 2 में क्या हुआ था? राजाओं में असंतोष हुआ। तीसरे में अपने नागरिकों की भावना आहत हुई। चौथे में जब राज्य के आर्थिक मामलों में भी हस्तक्षेप होने लगा तो राज्यों की स्थिति दयनीय भी होने लगी। ठीक है, क्योंकि वो इतने फिर सक्षम नहीं रहे आर्थिक रूप से, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लग रहा था। पांचवा कारण कौन सा दिया हुआ? सामंतों की मनोदशा। सामंत क्या काम करते थे? मैं सामंतों का कहाँ उपयोग होता था पहले वो समझना पड़ेगा। जब भी युद्ध होते थे ना तो राजा के सामंत थे जो कि आते थे उनके सहयोग के लिए अपनी अपनी सेनाएं लेके। इससे क्या होता? सेना संगठित होती और बड़ी बनती और उस राजा का प्रभाव ज्यादा बढ़ता। ठीक है, तो सामंत राजा की सफलता की पहली सीढ़ी कहा जा सकता है, एक उसका राइट हैंड कहा जा सकता है, दाया हाथ कहा जा सकता है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट होते थे वो राजा के लिए सामंत। जैसे कि देखा ही गया है जोधपुर के आउवा के ठाकुर हुए। ठीक है, अपने मेवाड़ के जो सलूबर ठिकाना था वहां के चुंडावत सामंत थे, कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे थे अपने राणाओं के साथ युद्ध में, है ना। मतलब हरावल का अधिकार लिया हुआ था, लड़ाई में पहला शीश कटाकर चढ़ाने का अधिकार सलूबर के चुंडावतों का था। यानी कि कहीं भी कोई भी दुश्मन हमला करता है, लड़ाई होती है, तो उसके लिए पहले प्राणों का बलिदान देने का हक सलूबर के चुंडावतों का था। ये चीज थी, तो कितने इंपॉर्टेंट है वो अपन आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों के साथ संधि के बाद क्या हुआ? युद्ध काफी कम हो गए, क्योंकि सारे राज्य अंग्रेजों के अंदर थे, वो अंदर ही अंदर लड़ाई तो करवाएंगे नहीं। तो राजाओं के सामंतों के ऊपर जो एक निर्भरता थी वो कम हो गई। ठीक है, सामंतों को अब राजा पसंद नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि वो इनके लिए एक एक्स्ट्रा खर्चा टाइप हो गया, है ना, कि फालतू इनको रखना है वगैरह, क्योंकि लड़ाई तो कहीं होती नहीं थी, वो चीज थी। तो वो चीज अब सामंतों की मनोदशा को भी उन्होंने व्यतीत कर दिया। इसमें भी यही लिखा हुआ है, आउवा, कोठारिया और सलूंबर ठिकाना इसके उदाहरण है। ठीक है, और सामंतों को जब कहा जाता था विपद थे तब तक सामंतों की ज्यादा इज्जत थी, बाद में वो थोड़ी राजाओं के नजर में भी कम होने लगी। तो सीधी सीधी इसकी वजह क्या बता रहे थे कि अंग्रेज ही उसकी वजह होंगे कि वे हमारी निर्भरता कम हो गई है, यहाँ पे निर्भरता राज्यों की निर्भरता सामंतों पे कम हो गई और वजह उसको माना गया अंग्रेजों को। सीधा सीधा ये पॉइंट है। तो जब इतने सब हो गए, धीरे धीरे राजाओं में, सामंतों में, नागरिकों में सब में असंतोष होने लगा, तो फिर जाके उनमें काफी रोष हुआ। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिलों में बारूद तो भरने लग गया, अब चिंगारी किसकी मिले? फटने के लिए चिंगारी किसकी मिले कि 1817 की क्रांति स्टार्ट हो। दबा हुआ गुस्सा बाहर निकालने के लिए जो मेन कारण होता है उसको कहते हैं तात्कालिक कारण, कि हाँ भाई ये काम हो गया, अब तो हमको करना ही पड़ेगा। क्यों कहते हैं ना, पानी सर से ऊपर जाने लगा। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण में ये था कि एक गन आई थी, एनफील्ड राइफल नई थी, सारे सैनिकों को पकड़ा थी कि ये अच्छी बंदूक है, आप इसका यूज करो, बढ़िया फायर होती है, लॉन्ग दूरी तक जाती है। ठीक है, आप इसका यूज करो। प्रॉब्लम क्या आई थी, जो एनफील्ड राइफल की जो गोलियां थी, कारतूस थे, उसमें था किसके बने हुए? कारतूस में जो कवर था जिसमें पैक होती है वो चमड़े के बने हुए थे, और चमड़े थे गाय व सूअर के चमड़े, सूअर की चर्बी या चमड़ा जो भी कह सकते हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, उसको खोलने के लिए क्या था कि उसको दांतों से खोलना पड़ता था, पकड़ के मुंह से उसको निकालना पड़ता था। अब क्या आप जानते हो, देखिए गाय अपने हिंदू धर्म में पूजनीय है
और सूअर जो है उससे मुसलमान काफी ज्यादा नफरत करते हैं। तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ आक्रोशित कर दिया इस एक रूल को लाके, एनफील्ड राइफल को लाके। तो वो अपने एक तत्कालीन कारण बना और वहीं से राजस्थान की क्रांति स्टार्ट हुई। राजस्थान की क्रांति की आगे की डिटेल हम अगली वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। राजस्थान की क्रांति के यही सब कारण थे, 5 ये, जिससे सारे लोगों के बीच में मन में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष हुआ, चाहे राजा हो, सामंत हो या नागरिक हो। और तात्कालिक कारण में यही आता है एनफील्ड राइफल का यूज, जिसके कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए थे। आपको कारण की ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो और समझ में आए हो एक एक कारण, तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आगे वीडियो आती रहेगी इसी टॉपिक।